कहां भाग कर जाएं, जाए पनाह कहां है, ठिकाना कहां है। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, भाग कर जाएं तो कहां जाएं। अल्लाह ताला की तरफ से सदा आएगी, आवाज आएगी, कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, नहीं नहीं, आज भागने की कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, आज कहीं पनाह मिलने वाली जगह नहीं है। अगर मिलने की कोई जगह है, कहीं आपको आराम मिलने वाली है, कहीं आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, तो अल्लाह का दरबार है, अल्लाह की पनाह है, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां जाकर के आपको पनाह मिल सके। इंसान अपने बारे में सब कुछ जानता है। ये जो आवाज आ रही है, जो रिजल्ट हमारे सामने है, उसके बारे में बाखबर होगा, लेकिन हजारों बहाने पेश करेगा, लेकिन वहां पर बहाने पेश करने का कोई फायदा नहीं है। वलौ अलका मआदीरा। मेरे भाइयों, क़यामत के बारे में हम लोग पूछते हैं और बातें भी होती हैं, खूब गप्पे हाँकते हैं चौराहों पर बैठ करके कपी चाय पी करके। आपने क्या तैयारी की है क़यामत के बारे में? कौन सी तैयारी आपने की है जिसके नाते आप पूछते रहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के बारे में चंद आयतें आपके सामने पेश की है। इसी का नाम क़यामत है। इंसान जिनके लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, लोगों पर जुल्म और ज़्यादती करता रहता है, वहां पर मेरे भाइयों जिनके लिए आप झूठ बोलते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, वहां पर हर कोई एक दूसरे से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरह दाहिकतुन मुस्तबशिरा। वहां तो हाल ये होगा कि बाप बेटे से भागेगा और बेटा बाप से भागेगा, मियाँ बीवी से भागेगा और बीवी अपने मियाँ से भागेगी। माँ बाप में भी तफरका हो जाएगा। माँ दुनिया में अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती है, वो भी छोड़ देगी। ये छोटे छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे वहां की हौलनाकी के नाते। मेरे भाइयों, इसी का नाम क़यामत है। और आपको इल्म होना चाहिए, वहां पर किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ के मेयर हैं, ओडा अध्यक्ष हमारे यहाँ के हैं, कोई बात नहीं, हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, सत्ता हमारे हाथ में है, हलाल को हराम, सच को झूठा, सफेद को काला, काले को सफेद बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहां पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। वत्तक़ू यौम तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। उस दिन से डरिए जहां पर हर कोई छोटा बड़ा इकट्ठा होगा और वहां पर आपने जो कुछ किया है हर किसी को हिसाब देना पड़ेगा। बगैर हिसाब और किताब को छुटकारा मिलने वाली नहीं। और सुनो, वहां पर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अगर आपने जर्रा बराबर नेकी काम किया होगा वो भी आप देख लेंगे, और उसी के मुकाबले में अगर आपने जर्रा बराबर बुराई का काम किया होगा वो भी आप देख लेंगे। लोग ताज्जुब करेंगे, मैं बहुत चुटकी चुटकी खेत को खोपा था, कैसे लिखा हुआ है, मैं केवाड़ी बंद कर लिया था, लिहाज के नीचे वो पिक्चर देखता था, वो भी मौजूद है। मा लिहाज़िल किताबी ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। मेरे भाई, सारी चीजें वहां मौजूद होंगी। लोग ताज्जुब करेंगे, कैसा नाम आमाल है ये, कैसा नाम आमाल है जिसने हर छोटी बड़ी चीज को लिख रखा है। इसी का नाम क़यामत है। लेकिन क्या वाकई मानों में हम क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं? क्या हम मानते हैं? यह हमारा शेवा कुफ्फार और मुशरिकीन की तरह से है, जैसे मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन इनकार किया करते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि हम भी इनकार करते हैं? कुफ्फार और मुशरिकीन कहा करते थे मक्का के, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। ये मोहम्मद क्या कहता है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे? भला ये बात अकल में आने वाली है कि जब मर जाएंगे, हड्डियां सड़ जाएंगी, ये जिस्म बोसीदा हो जाएगा, क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे? ऐसा हो सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं हम भी इनकार करते हैं? मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं जिस चीज को ना देखा जाए उस पर ईमान क्यों लाएंगे? आप पहले नंबर पर ध्यान दीजिए, आप मुसलमान हो नहीं सकते जब तक कि आपका ईमान बिल गैब होगा नहीं। मेरे भाइयों,
आप कुरान की पहला सफा खोलिए, अल्लाह ताला कहते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि किताब, ये कुरान सरापा हिदायत है ऐसे लोगों के लिए जो ईमान बिल गैब रखते हैं। ये कुरान करीम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साइंसदान लोग ईमान रखते हैं कि ये किसी आदमी का कलाम हो नहीं सकता, ये मोहम्मद का कलाम नहीं हो सकता है, आसमानी किताब हो सकती है। और हम जैसे लोग यहाँ बैठ करके पंचायत छाड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकती है। मेरे भाइयों, दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देखते नहीं फिर भी ईमान रखते हैं। आपको ये थप्पड़ रसीद कर दे, मार दे, और सामने कोई गवाह ना हो, और आप पंचायत लेकर बैठे और आपके जिस्म पर कोई निशान ना हो, सामने वाला अगर कहे मुझे किसी ने मारा है या मैं नहीं मारा है, आपके पास क्या सबूत है? मैं कहता हूं जो शख्स ईमान बिल गैब का इनकार करे, ऐसे लोगों को 2-4 थप्पड़ रसीद करना चाहिए और पूछना चाहिए मार कहां है, तो दिखा मुझे। हाँ तो ये कह सकता है हाँ निशानी तो मौजूद है, मैं इसका जवाब भी देता हूं। हमारे जिस्म के अंदर रूह है, किसी माई के लाल ने देखा रूह कैसी होती है, हरी होती है कि लाल होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती है। हाँ निशानी मौजूद है। ये रूह जब तक जिस्म में है, आप चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और ये रूह अगर जिस्म से निकल जाए आप कब्र के हवाले हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने देखा इस रूह को?